सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। तुलसी कहते हैं मैंने राम जी के वन गवन की कथा कही, लेकिन राम जी के वन गवन चित्रकूट तक पहुंच गए राम, पर राम जी के वन जाने के बाद अयोध्या वालों का क्या हाल हुआ, थोड़ा हम उधर मुड़ते हैं, देखते हैं। तुलसी ने चर्चा किया, कहें राम बानो गावनो सुहावा, सुनहु सुमंतो नगर जहीं आवा। गोस्वामी ने कहा राम जी के वन की कथा कहा मैंने, लेकिन गंगा के किनारे राजमंत्री सुमंत को भगवान राम ने जबरदस्ती रथ में बिठा दिया था। सुमंत ने निवेदन किया था ना, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। सुमंत ने कहा, बोले प्रभु आप लौट चलो, आपके पिताजी ने मुझे कहा है कि बन दिखाए सुरसरी अनवाई, आने हु बेग फेर दोनों भाई, वन घुमा करके राम जी को लौटा लाना। लेकिन राम जी ने जबरदस्ती परवश राम सुमंत पठाए जबरदस्ती रथ में बिठा दिया, अयोध्या की ओर मोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं श्रृंगबेरपुर से भगवान राम को चित्रकूट जाने में 3 दिन का टाइम लगा, और महाराज राजमंत्री सुमंत गंगा के किनारे 3 दिनों से बेहोश पड़े रहे, मूर्छित पड़े रहे। उनके हृदय में ये क्षमता, उनके शरीर में ये ताकत नहीं थी कि वो रथ चलाकर अयोध्या को लौटे कैसे। बड़ा गोस्वामी ने यहां पर बड़े अच्छे भाव दिए महाराज। निषाद राज और केवट राम जी को जब चित्रकूट पहुंचा करके लौट कर आए तो देखते हैं सुमंत गंगा के किनारे रथ एक तरफ है, राम जी के रथ में जो 4 घोड़े जोते जाते थे सफेद रंग के घोड़े कहीं और चिल्ला रहे हैं। राम राम रटते हुए सुमंत नदी किनारे पड़े हैं महाराज। केवटों ने आकर के प्रार्थना किया। केवट कहते हैं महामंत्री जी, आप तो बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं। केवटों ने कहा आप तो पंडित भी हैं, लेकिन ऐसे अधीर होंगे तो अयोध्या में संदेशा लेकर कौन जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सुमंत ने केवटों से कहा, बोले भैया मैं कौन सा मुख लेकर के अयोध्या लौटूं, क्योंकि सुमंत जानते थे कि अयोध्या का सम्राट केवल मेरी राह देख रहा है। अयोध्या का राजा केवल मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसे ये विश्वास होगा कि मेरा सखा गया है, सुमंत गया है, राम को लाएगा। सुमंत ने कहा केवटों से, मैं राम के बिना अवध कैसे वापस जाऊं, लोग मुझसे पूछेंगे। क्योंकि और अगर एक बात कहूं तो केवल राजा दशरथ ही इंतजार में नहीं थे, सुमंत के इंतजार में अयोध्या का एक एक बालक खड़ा है। हाँ, कोई अगर चर्चा करता है ना कि राम वन को गए हैं
तो अवधवासी कहते हैं हमारे राज्य मंत्री सुमंत हैं साथ में, वो जरूर लौटा के ले आएंगे। लेकिन राम के बगैर अयोध्या को जाना, और गोस्वामी ने चर्चा किया सुमंत के शरीर में ताकत नहीं है रथ चलाने की। केवटों ने उठा करके सुमंत जी को रथ में बिठाया और 2-4 केवट रथ चला करके अयोध्या तक भेजने जाते हैं इन्हें। एक प्रमाण दो साहब, जिस समय भगवान राम के बगैर अयोध्या की ओर रथ जाने लगा ना, तो राम जी के रथ में जो 4 घोड़े जोते गए थे, वो घोड़े भी अयोध्या की ओर नहीं मुड़ रहे थे। हाँ? जिधर राम गए हैं उधर ये रथ को लेकर के भाग रहे हैं घोड़े। गोस्वामी जी ने यहां पर एक शब्द लिखा, जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी गई कैसे। गोस्वामी कहते हैं जिसके वियोग में महाराज पशुओं की ये हालत हो, उसके माता पिता जीवित कैसे रहेंगे। और केवटों ने रथ को चलाया है, रथ चलाते चलाते अयोध्या के समीप पर पहुंचे हैं। मेरे माई बाप, दोपहर के समय श्रृंगबेरपुर से रथ चला और सायंकाल दिन के उजेले में यानी 4 बजे रथ अयोध्या के पास पहुंचा। सुमंत जी ने केवटों से कहा, बोले आप लोग यहीं से अब वापस चले जाओ, मैं अयोध्या में अकेला जाऊंगा। सुमंत जी ने सोचा कि अगर मैं दिन के उजेले में अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो सारा नगर दौड़ पड़ेगा, राम का रथ आ गया। हर कोई मुझसे पूछेगा राम कहां है, मैं किसे क्या जवाब दूंगा। तो गोस्वामी जी ने चर्चा किया है साहब, अयोध्या नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सुमंत जी ने पूरा दिन बिताया। तुलसी कहते हैं, बैठे बिटा पितारू दिवस बितावा, बैठे बिटा पितारू दिवस बितावा, बैठे बिटा पोतरू दिवस बितावा, बैठे बिटा पितारू दिवस बितावा, सांझ समय कर अवसर आवा, साँझ समय कर अवसर आवा, अवध प्रवेश कीन आंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवनो रथ राखी दुआरे, बैठी भवन रथ राखी दुआरे। गोस्वामी जी कहते हैं अवध प्रवेश कीन अंधियारे। हाँ, जैसे ही सारा दिन व्यतीत हो गया,
सायंकाल का अंधेला हुआ। महामंत्री सुमंत जी रात्रि के अंधेले में अयोध्या में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने तो चर्चा किया साहब, जिस अयोध्या के बारे में बाबा लिखते हैं कि स्वर्ग के समान सुंदर दिखती थी। सायंकाल के समय में जैसे आकाश में तारागण शोभा देते थे, अयोध्या सायंकाल स्वर्ग के आकाश की तरह दिखती थी। लेकिन आज जब सुमंत ने प्रवेश किया है तो अयोध्या में कोई एक दिया भी नहीं जल रहा, कोई दीपक भी नहीं जल रहा है। ऐसे लगता है मानो बंजर हो गया हो अवध साहब। और जैसे ही सुमंत अयोध्या की गली में प्रवेश करते हैं, रथ में बैठे नहीं हैं, रथ के आगे आगे घोड़े की लगाम पकड़ के जा रहे हैं। और तुलसी ने यहां पर सुमंत जी की दशा का वर्णन किया है। बैठत नगार सचिव भी खिलाई, बैठत नगर सचिव भी खिलाई, जनु मारे सी गुरु बाभन गाई, जनु मारे सी गुरु बामन गाई, जनु मारे सी गुरु बाभन गाई। जनु मारे सी गुरु बामन गाई। मेरे भैया, अयोध्या में जब श्री सुमंत जी ने प्रवेश किया ना, सुमंत जी की 3 अवस्था का वर्णन किया है बाबा ने। जनु मारे से गुरु बामन गाई, जैसे कोई एक व्यक्ति साधना के पथ में चलता है और साधना पथ में चलता हुआ व्यक्ति अचानक उससे अपने गुरु की हत्या हो जाए। हाँ। गुरु वध करने के बाद जो संताप जीवन में आता है, तुलसी ने कहा सुमंत का संताप ऐसा है। और इतने में भी मेरे गोस्वामी जी को संतुष्टि नहीं हुई, तो तुलसी ने कहा गुरु हत्या करने के बाद गलती से उस व्यक्ति से अगर किसी ब्राह्मण की भी हत्या हो गई हो, तो गुरु और ब्राह्मण के वध करने का जो संताप जीवन में आता है, सुमंत के जीवन में वो संताप है। और इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई, तो गोस्वामी जी ने कहा गुरु और ब्राह्मण की हत्या करने के बाद अगर किसी के जीवन में गौ हत्या हो गई हो, ये 3 हत्याओं को करके जो पश्चाताप, जो ग्लानि जीवन में होती है, राम को वन में छोड़कर आने से सुमंत के जीवन में वो ग्लानि है। जनु मारे सी गुरु बामन गाई, जनु मारे सी गुरु बामन गाई। और इतना ही नहीं साहब, किसी महापुरुष ने तो कहा है सुमंत की गति क्या है। जैसे कोई व्यक्ति धन के अभाव में जीता हो, बहुत धन का अभाव हो, निर्धन हो, परिवार बड़ा हो, लेकिन उसके बच्चों ने, उसके परिवार ने कभी कहा हो कि परदेश में जाकर के धन कमाना महाराज। और कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए परदेश में गया हो, साल 2 साल रह करके उसने बड़ा धन कमाया हो,
व्यापार किया हो, मेहनत किया हो और साल 2 साल के बाद उसे अपने परिवार की याद आई हो कि मैं अपने वतन को जाऊं, बहुत सारा धन लेकर के अपने बच्चों के लिए खिलौने, वस्त्र इत्यादि लेकर के प्रसन्नता से वो व्यक्ति चला हो और जैसे ही अपने गांव में आया हो तो गांव के बाहर किसी लुटेरे ने उसे लूट लिया हो। उसके पास एक कोई मिठाई का डब्बा भी ना हो कि अपने बच्चों को दे। साहब, सुमंत की स्थिति यह है मानो किसी लुटेरे ने इसे लूट लिया है। जनु मारे सी गुरु बामन गाई, जनु मारे सी गुरु बामन गाई। जिन जिन समा चार सुन पाए, जिन जिन समा चार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखने आए। भूप द्वार देखन आए। मेरे भैया, सुमंत का रथ अयोध्या की गलियों में जा रहा था। सुमंत को लगा अवधवासी सब सो रहे हैं, लेकिन ऋषिकों ने विचार किया राम के वियोग में भला नींद किसे आएगी। जब सुमंत जी रथ लेकर जा रहे थे ना, तो एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में बाहर बैठे थे। हाँ, एक वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था अपनी पत्नी के साथ, और जैसे ही रथ गुजरा उसकी पत्नी ने कहा है, ऐसा लगता है मानो राम जी का रथ आ गया। और जैसे ही कहा मानो राम जी का रथ आ गया, उस बुजुर्ग को दिखता नहीं है आंखों में। साहब, हाथ में उसने छड़ी लिया, दरवाजा खोला और रथ के पीछे पीछे चल दिए। पत्नी ने बार बार कहा, क्योंकि राम जी जब रथ में बैठते थे ना तो चारों तरफ से पर्दा लगाया जाता था। सुमंत जी के रथ में बैठा कोई नहीं है, परंतु सुमंत ने चारों तरफ से पर्दा लगा रखा है। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुमंत से पूछो ना क्या पर्दे के अंदर राम बैठा है। पर्दा खोले, हमें दर्शन करना है। और जैसे ही ये शब्द कहा, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देवी पर्दा खोलने को मत बोलना सुमंत को, जब तक ये पर्दा बंद है तो हमें आस है कि इसके अंदर राम होगा। पर्दा खुले, राम ना मिले तो शायद हमारे प्राण ना बचे। वाह रे अवधवासियों का प्रेम महाराज। सुमंत जी महाराज रथ को ले जा करके केकई अंबा के भवन के सामने खड़ा किया है, क्योंकि राम जी जब वन को गए थे तो राजा दशरथ केकई के भवन में थे। राम बन जाने के बाद महाराज दशरथ कौशल्या के भवन में चले गए थे, लेकिन केकई के भवन के सामने रथ रुका और जिसने भी सुना है साहब, दौड़ते हुए एक एक करके आधी रात में सारी प्रजा इकट्ठा हो गई। भूप द्वार रथ देखने आए, रथ देखने के लिए आए हैं। राम आया है या नहीं आया। सुमंत से कोई पूछता है, सुमंत जवाब नहीं देते साहब। सुमंत अंदर प्रवेश किए हैं, लेकिन अयोध्या में केकई के भवन में दशरथ जी नहीं थे। सुमंत जी आंगन में पछाड़ा खा करके गिरे महाराज। दासीन दीखो सचिव बिकलाई, दीख सचिव बिकलाई।
दासियों ने उठाया है सुमंत जी को और बाबा कहते हैं, दासियों ने कहा महाराज धीरजा रखिए। राजा दशरथ मां कौशल्या के भवन में है। 2-4 दासियां पकड़ के सुमंत जी को ले जाते हैं। और मैं एक प्रमाण दो साहब, मानस के ये जो राजमंत्री सुमंत हैं, ये उम्र में राजा दशरथ से भी बड़े हैं, बड़ा बुजुर्ग सेवक है ये, इसलिए तो राम जी इसे प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ कभी सेवक नहीं, महाराज दशरथ हमेशा सुमंत को अपना सखा कहते थे, मेरा मित्र है ये। सुमंत जी को ले जा करके कौशल्या राजभवन के सामने दासियों ने छोड़ा है और कौशल्या मां के राजभवन का वो दर्दनाक दृश्य मेरे तुलसी प्रकट करते हैं। जैसे ही सुमंत ने अपना दाहिना चरण दरवाजे के अंदर रखा तो दृश्य क्या दिखा, सामने भूमि में एक गद्दा पड़ा है और अयोध्या का इतना बड़ा सम्राट धरती में लेटा हुआ है, भूमि में। इतना बड़ा सम्राट अयोध्या का भूमि में लेटा है। और मैं निवेदन करूं ना, जब सुमंत जी भवन के अंदर एक कदम रखते हैं, राजा दशरथ भूमि में लेटे लेटे केवल एक शब्द कह रहे हैं, राम गए बन प्राण न जाए। ये दशरथ की स्थिति है साहब। दशरथ जमीन में लेटे, कौशल्या वहीं विराजित है, सुमित्रा दासियां सब खड़ी है। दशरथ कहते, कौशल्या मेरा राम चला गया वन को, लेकिन मेरे प्राण अभी तक नहीं गए। पता नहीं ये कौन सा सुख लेने के लिए मेरे जीवन में है। मेरे माई बाप, अयोध्या कांड को मेरे गोस्वामी जी ने समय शब्द के साथ लिखा है।